तो जब हम अपने लीकेजेस को बंद कर देते हैं, तब ये एनर्जी जो हम ड्रेन नहीं करते, जो हम स्टोर कर लेते हैं, वो एनर्जी हमारी सुषुम्ना नाड़ी को खोल देती है। एक ईड़ा नाड़ी होती है, एक पिंगला नाड़ी होती है और बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है। और वहाँ जो कुंडली शक्ति है, नीचे बेस में, स्पाइनल कॉर्ड के बेस में कुंडल मार के बैठी होती है, सोई होती है। सब में होती है ये एनर्जी, लेकिन ये सोई होती है। हमारे एनर्जी के ड्रेनेज की वजह से ये एनर्जी, ये कुंडली वहां पे सोई रहती है। तो जब हम अपनी एनर्जी जो ड्रेन हो रही है उसको बंद करते हैं, उसके सेंटर्स को बंद करते हैं और वो स्टोर होने लगती है, तो वो उस कुंडली शक्ति को जगाने लगती है। वो जो इस तरह से बैठी हुई है एनर्जी कुंडल मार के, वो खुलने लगती है और वर्टिकली ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ने लगती है और उससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, जो कि वर्टिकल है बिल्कुल। एक साइड पे ईड़ा है, एक साइड पे पिंगला है, लेकिन जो बीच वाली नाड़ी है वो बिल्कुल सीधी है और वो बंद होती है। जब एनर्जी सेव होनी शुरू हो जाती है तो वो खुलनी शुरू हो जाती है और वो ऊपर हमारे 7वें चक्र तक पहुंचनी शुरू हो जाती है। माय डियर, हम इस धरती पर इवॉल्व करने आए हैं और अगर आप इवॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही चले जाएंगे, तो ये जन्म आपका व्यर्थ होगा। आप सिर्फ यहाँ पे ऐश करने या सारी एक्सट्रोवर्ट चीजों को भोगने के लिए नहीं आए हैं। आप अपने आप को इवॉल्व करने के लिए आए हैं। जब आप इवॉल्व कर जाओगे तो फिर आप संसार को भी बहुत अच्छे से जी पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम संसार छोड़ देंगे, लेकिन संसार को हम होश में जी पाएंगे। तो करिए अपने ऊपर काम, उठाइए इन वीडियोस का फायदा, अपने ऊपर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, साधना कीजिए और एक और सेवा कीजिए। इन वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इवॉल्व हो सके, उनको भी पता चल सके कि हम यहाँ इस प्रेजेंट प्लैनेट के ऊपर इवॉल्व होने के लिए आए हैं। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी ये वीडियोस आपकी बहुत हेल्प कर रही होंगी, आप इनको अपने जीवन में उतार रहे होंगे और आपकी लाइफ बहुत अच्छे से बीत रही होगी। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स में। तो आइए ज़ेन योगा की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि हमारे अंदर जो एनर्जीज हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि हमारा सेक्शन 1 जो है माइंड का, उसके ऊपर अगर हम काम कर लेते हैं, जिसकी की रेशियो मैंने आपको बताई थी, IESM की रेशियो 2:4:8:2 है। तो जब हम अपने लीकेजेस को बंद कर देते हैं, एनर्जी ड्रेन नहीं होने देते और यही एनर्जी को हम स्टोर कर लेते हैं अपने सेंटर्स में, तो क्या होता है? तो ये एनर्जी स्टोर होके हमारे अंदर एक, जैसे आपको पता है कि हम कुंडली वर्ड का उपयोग करते हैं, कुंडली शक्ति होती है जो कि कुंडली मार के हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल नीचे बेस में बैठी होती है। तो हमने अपनी कुंडली जागरण की वीडियो में भी आपको इसके बारे में बताया था। तब ये एनर्जी जो हम ड्रेन नहीं करते, जो हम स्टोर कर लेते हैं, वो एनर्जी हमारी सुषुम्ना नाड़ी को खोल देती है। एक ईड़ा नाड़ी होती है, एक पिंगला नाड़ी होती है और बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है। और वहाँ जो कुंडली शक्ति है, नीचे बेस में, स्पाइनल कॉर्ड के बेस में कुंडल मार के बैठी होती है, सोई होती है। सब में होती है ये एनर्जी, लेकिन ये सोई होती है। हमारे एनर्जी के ड्रेनेज की वजह से ये एनर्जी, ये कुंडली वहां पे सोई रहती है। तो जब हम अपनी एनर्जी जो ड्रेन हो रही है उसको बंद करते हैं, उसके सेंटर्स को बंद करते हैं और वो स्टोर होने लगती है, तो वो उस कुंडली शक्ति को जगाने लगती है। वो जो इस तरह से बैठी हुई है एनर्जी कुंडल मार के, वो खुलने लगती है और वर्टिकली ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ने लगती है और उससे हमारी सुषुम्ना नाड़ी खुलती है, जो कि वर्टिकल है बिल्कुल।
एक साइड पे ईड़ा है, एक साइड पे पिंगला है, लेकिन जो बीच वाली नाड़ी है वो बिल्कुल सीधी है और वो बंद होती है जब एनर्जी सेव होनी शुरू हो जाती है, तो वो खुलनी शुरू हो जाती है और वो ऊपर हमारे 7वें चक्र तक पहुंचनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हमने 1 ज़ेन योगा यूनिट एनर्जी एक्यूमुलेट कर ली है, इकट्ठी कर ली है। एक मेजरमेंट दी गई है, पीजे सहर जी ने एक मेजरमेंट दी है कि अगर आप इतनी एनर्जी सेव कर लेते हो तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुलनी शुरू हो जाएगी, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाएगी जब हम 1 ज़ेन योगा यूनिट एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। एक सामान्य व्यक्ति की ज़ेन योगा यूनिट एनर्जी हम मान लेते हैं कि 1 है, तो उसके सोचने समझने की शक्ति अच्छी है। लेकिन अगर ये इंटेंसिटी 0 पे चली जाती है तो उस इंसान की सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल धुंधली हो जाती है, वो अच्छे से सोच समझ नहीं पाता। लेकिन अगर यही यूनिट 2 पे पहुंच जाती है, मीन्स कि ज़ेन योगा एनर्जी का यूनिट 2 हो जाता है, तो वो इंसान जीनियस हो जाता है, उसके सोचने समझने की शक्ति बहुत ऊपर तक चली जाती है, फिर वो सामान्य व्यक्ति नहीं रहता। सामान्य व्यक्ति अगर वो है तो उसका ज़ेन योगा यूनिट 1 होगा। तो जब हम 1 यूनिट एनर्जी कलेक्ट कर लेते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी खुलने लगती है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सेक्शन 1 के बाद हमारे पास सेक्शन 2, 3 और 4 भी है, तो हमारे सेक्शन 2, 3 और 4 जो है वहां तक हम पहुंचने लगते हैं, वो भी खुलने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार आई सेंटर की इंटेंसिटी 2000 प्लस यूनिट तक इंक्रीज हो सकती है और ये 2000 माइनस यूनिट तक भी जा सकती है। ये फ्लक्चुएट करती है 2000 प्लस और माइनस के बीच में, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको प्लस में भी, उस वाइब्रेशन को प्लस में भी लेके जा सकते हैं, उस वाइब्रेशन को माइनस में भी लेके जा सकते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि हम आई, ई और एस की इंटेंसिटी को किस तरह से फ्लक्चुएट कर सकते हैं। मान लो आपकी ई सेंटर की एनर्जी 4000 प्लस या माइनस में फ्लक्चुएट हो रही है और एस सेंटर की फ्रीक्वेंसी भी उसके अकॉर्डिंगली फिर 8000 प्लस या माइनस में फ्लक्चुएट हो सकती है। अगर ये फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, तो हम कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारी चेतना ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अगर आई पॉजिटिव है, ई भी पॉजिटिव है और एस भी पॉजिटिव है, तो हमारी इंटेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों सेंटर मिलकर यहां पर काम करेंगे। आई भी, ई भी और एस भी, अब तीनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया, तो हमारी चेतना का लेवल बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि अगर आई सेंटर बढ़ रहा है, अगर तीनों पॉजिटिव हैं, तो ई और एस दोनों सेंटर्स, इमोशनल सेंटर और सेक्सुअल सेंटर, ये दोनों जो हैं कोऑपरेट करेंगे आई सेंटर को। लेकिन इसमें से अगर कोई सेंटर नेगेटिव चला गया तो फिर वो नेगेटिव इंटेंसिटी डोमिनेट करेगी। सपोज एस सेंटर अगर नेगेटिव चला गया तो देखिए -8000 का वाइब्रेशन उसमें नीचे गिर गया, तो क्या होगा, आई सेंटर और ई सेंटर मिलके भी उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है आई सेंटर 2000 की वाइब्रेशन में होता है और ई सेंटर जो है वो 4000 की वाइब्रेशन में होता है। तो दोनों मिलके भी, अगर वो दोनों पॉजिटिव भी हैं तो भी वो 6000 बनेंगे, और ये 8000 नेगेटिव में चला गया, तो ये मिलके भी, दोनों आई और ई मिलके भी एस सेंटर को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब हम एस सेंटर हमारा नीचे गिरता है तो वो पूरा का पूरा डोमिनेट कर जाता है और उसमें आई और ई सेंटर कहीं पीछे रह जाते हैं।
इसीलिए ज्यादातर जो मनुष्य हैं वो एस सेंटर के कारण डोमिनेट हो जाते हैं, उनका सेक्सुअल सेंटर डोमिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से उनका आई सेंटर और ई सेंटर बहुत नीचे रह जाता है। तो हमारा इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, हम इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम एनर्जी के फ्लो को समझेंगे कि एनर्जी किस तरह से फ्लो होती है, किस तरह से एनर्जी बहती है इन सेंटर्स में। आपके जो IESM सेंटर्स हैं उनमें एनर्जी किस तरह से फ्लो होती है। जब आई सेंटर का वाइब्रेशन 2000 प्लस यूनिट का है, तो अगर उसको ई में या एस में फ्लो करना है तो वो हॉरिजेंटली फ्लो करता है। लेकिन आई सेंटर में अगर एनर्जी को नेगेटिव जाना है तो पहले वो जीरो पे जाएगी। नेगेटिव जाने के लिए पहले वो जीरो पर जाएगी, उसके बाद नेगेटिव जाएगी। तो इसका जो मूवमेंट है एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे वो वर्टिकल हो जाएगा। पॉजिटिव में हॉरिजेंटल था, लेकिन नेगेटिव में ये वर्टिकल हो जाएगा। तो सेम सेंटर में इसका फ्लो वर्टिकल है, लेकिन अगर एक सेंटर से दूसरे सेंटर में जाना है तो इसका फ्लो हॉरिजेंटल है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। एक ही सेंटर में अगर वो फ्लो कर रहा है तो वो वर्टिकल होगा, और अगर दूसरे सेंटर में उसको जाना है तो वो हॉरिजेंटली फ्लो करेगा। तो इस तरह से ये सर्पेंट टाइप एनर्जी हॉरिजेंटली वर्टिकली करते हुए ये सांप की तरह, जैसे सांप चलता है कभी हॉरिजेंटल कभी वर्टिकल, कभी हॉरिजेंटल कभी वर्टिकल, इस तरह से ये जो कुंडलिनी शक्ति है वो ऐसे ऐसे मूव करती करती ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। अगर सडनली इसमें कोई हाई चेंज आता है, हाई प्लस में या हाई माइनस में, तो बॉडी और माइंड को एक शॉक लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देती हूं, अगर कोई सडन शॉक मिलता है माइंड को, अचानक से कोई ऐसी माइंड को ऐसी खबर मिलती है जिससे कि उसको एकदम से शॉक पहुंचता है, तो सारे सेंटर्स की एनर्जी जीरो नहीं हो सकती। अगर सारे सेंटर्स की इंटेंसिटी जीरो हो गई तो बॉडी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर बॉडी एग्जिस्ट कर रही है तो फिर कुछ ना कुछ वैल्यू वहां पे जरूर होगा। पूरी के पूरी इंटेंसिटी हर सेंटर पे जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि इसको बॉडी जो है वो झेल नहीं सकती। बॉडी हमें लीव करनी पड़ेगी। अगर ऐसा कभी होता है तो सडन चेंज आती है इंटेंसिटी में, तो वो भी हाई वाली। तो अगर हम एनर्जीज को देखें ऊपर नीचे कॉइल्ड, तो ये एक सरपेंट टाइप, जैसे एक सांप चलता है उस तरह की मूवमेंट शो करती है हमें। जो हमारे एंशिएंट सेजेस थे, जो पुराने ऋषि मुनि थे, उनको इस बात का पता था। वो वो जैसे हम IES सेंटर बोलते हैं तो वो इसको सत्व, रजस और तमस गुण बोलते थे। तो उनको इन सारी चीजों के बारे में पता चलता था, क्योंकि वो साधना करते थे, वो हर टाइम होश में रहते थे। उनको पता था कि इस टाइम अब अगर माइंड में ये थॉट आ रहा है तो ये गुण चल रहा है, आई सेंटर काम कर रहा है। अगर वो भाव में बह गए हैं तो उनको एकदम से पता चल जाता था कि अब ई सेंटर जो है वो वर्क कर रहा है। और अगर कहीं वो तमस पे गिर जाते थे या एस सेंटर उनका चलना शुरू हो जाता था तो तब भी उनको पता चल जाता था। तो उनको पता होता था कि ये तीनों सेंटर्स IES आपस में इंटरप्ले कर रहे हैं, उनको पता चल जाता था, और वो होश में रहते थे और उनके ऊपर वो अपनी तरफ से कंट्रोल कर पाते थे। इसीलिए उनका सेक्शन 2, 3 और 4 बहुत ज्यादा अच्छे से खुल जाता था और वो हर तरह की बात को जान पाते थे। हम हैरान होते थे ना कि ये इनमें इतनी शक्तियां कैसे आ गई, क्योंकि उनका सेक्शन 2, 3 और 4 खुल जाता था। अगर सेक्शन 1 के ऊपर काम कर लिया जाए तो किसी का भी खुल सकता है, हमारा और आपका भी खुल सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बस हमें थोड़ा सेक्शन 1 के ऊपर काम करना पड़ेगा।
तो हमारी एम सेंटर की इंटेंसिटी कभी जीरो नहीं होती, क्योंकि एम सेंटर फिजिकल एक्शन में काम करता है। तो फिजिकल एक्शन का इंटेंसिटी कभी जीरो नहीं हो सकता और ना ही ये नेगेटिव एक्शन कर सकता है। तो एम सेंटर जो है हमारा, वो हमेशा उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव में ही आएगा, नेगेटिव में नहीं जा सकता। चाहे कोई भी सेंटर डोमिनेट कर रहा हो, लेकिन एम सेंटर का जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। जब हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो उसमें सबसे पहले 4 सेल्स फॉर्म होते हैं। उसमें से एक सेल रिटार्डेड होता है। रिटार्डेड मीन्स कि उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, वो विकसित नहीं होता। तो वही जो सेल है वो आगे आगे टूटता जाता है। मीन्स कि हमारी बॉडी का 1/4 हिस्सा जो है वो विकसित नहीं है और वही आगे टूटता जाता है और वही हिस्सा जाके 6 ऑर्गन में वो सेल जो है वो चला जाता है। तो इसीलिए जब वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे ऊपर सेक्सुअल सेंटर जो है वो डोमिनेट कर जाता है। तो वही जो सेल्स बढ़ते जाते हैं, रिटार्डेड सेल्स जो विकसित नहीं हुए, वही सेक्स ऑर्गन्स बनाते हैं। इसीलिए हमारा सेक्स सेंटर सबसे ज्यादा डेवलप्ड है और हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हमारे 90 टू 80% एक्शंस जो हैं वो एस सेंटर से होते हैं और ये इट इज फॉलोड बाय ई सेंटर एंड आई सेंटर। तो अब आप देख लीजिए कि आपके अगर 90 टू 80% एक्शंस जो हैं वो एस सेंटर से आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका एस सेंटर डोमिनेट कर रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे सेक्सुअल थॉट्स इतने नहीं आते हैं, तो कम आते हैं, तो इसका मतलब आपका आई सेंटर डेवलप हो रहा है। और फिर आप देखो ई सेंटर को चेक करो। अगर आपको लगता है कि मैं पूरा दिन जो है वो ई सेंटर से ज्यादा काम नहीं करता हूं, ज्यादा भाव में नहीं बह जाता हूं, तो तब भी आपका जो आई सेंटर है वो डोमिनेट कर रहा है। ये आपको ईमानदारी के साथ अपने आप की चेकिंग करनी है, क्योंकि इसमें कोई दूसरा नहीं है। आपको खुद अपनी चेकिंग करनी है कि आपका कौन सा सेंटर डोमिनेट कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि एस सेंटर डोमिनेट कर रहा है या ई सेंटर डोमिनेट कर रहा है, तो आप अपने इन सेंटर्स के ऊपर काम कीजिए और धीरे धीरे आप अपने आई सेंटर को विकसित करते जाइए, डेवलप करते जाइए, ताकि आप आगे की जर्नी भी कर सको। सिर्फ यहाँ पे एस सेंटर के कंट्रोल में आके आप ये मनुष्य जीवन वेस्ट मत करके जाइए। आप धीरे धीरे, जब हमें पता चलना शुरू हो गया है, अब इतना हम ज़ेन योगा का सीरीज हम देखते, जो लोग कंटिन्यूसली देख रहे हैं, जिनको वाकई में ये पता करना है कि वो कौन है और किस सेंटर पे हैं और किस तरह से वो अपना आई सेंटर डेवलप कर सकते हैं और सेक्शन 1 के ऊपर काम करके सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जो है उसको भी खोला जा सकता है। वो जो ऐसी इम्पॉसिबल चीजें जो कि हमें ऐसा लगता है कि ये पता नहीं क्या है, ये हम कैसे कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हो। तो आप बड़ी ईमानदारी से इस सारी चीज के ऊपर चेक रखोगे, अपने ऊपर पूरा दिन चेक रखोगे और देखेंगे कि कौन सा सेंटर डोमिनेट कर रहा है, फिर उसके ऊपर आप काम करेंगे और अपने आई सेंटर को डेवलप कर लेंगे और फिर हम इवॉल्व कर पाएंगे। माय डियर, हम इस धरती पर इवॉल्व करने आए हैं और अगर आप इवॉल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही चले जाएंगे, तो ये जन्म आपका व्यर्थ हो गया। आप सिर्फ यहाँ पे ऐश करने या सारी एक्सट्रोवर्ट चीजों को भोगने के लिए नहीं आए हैं, आप अपने आप को इवॉल्व करने के लिए आए हैं। जब आप इवॉल्व कर जाओगे तो फिर आप संसार को भी बहुत अच्छे से जी पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम संसार छोड़ देंगे, लेकिन संसार को हम होश में जी पाएंगे। तो करिए अपने ऊपर काम, उठाइए इन वीडियोस का फायदा, अपने ऊपर काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, साधना कीजिए और एक और सेवा कीजिए। इन वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इवॉल्व हो सके, उनको भी पता चल सके कि हम यहाँ इस प्रिजन प्लैनेट के ऊपर इवॉल्व होने के लिए आए हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपनी वीडियोस को। आपका अपना ही चैनल है।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।